नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले के दोषी कुलदीप सेंगर की उम्र कैद को निलंबित किया गया था। इसी बीच महिला कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए जोरदार धक्का मुक्की भी की और साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। चलिए बात होगी यूपी के गोरखपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी है। भीषण गर्मी के बावजूद सीएम योगी खुद लोगों से संवाद करते हुए नजर आए और उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री ने जनता की हर शिकायत को गंभीरता से लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही कहा कि समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लोक कल्याण के लिए रुद्राभिषेक और हवन किया। साथ ही प्रवेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना भी की। बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। भीषण शीतलहर के चलते आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को 12वीं तक 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों में कंबल, अलाव और रैन बसेरों में पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो राजधानी लखनऊ में बांग्लादेश के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। महंत राजूदास के संगठन हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा नहीं रुकी तो हिंदू संगठन बांग्लादेश कूच करेंगे। इस प्रदर्शन में अलग अलग हिंदू संगठनों की भी भागीदारी देखने को मिली है। तो घने कोहरे के बावजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बदायूं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम में पहुंचे। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद छात्र राजनीति से आए हैं और उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने के पक्षधर हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि सांसद और विधानसभा में जब वंदे मातरम पर चर्चा होती है तो विपक्ष की आवाज बंद हो जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी सोच रखने वाले लोग भले ही संवैधानिक पदों पर हो, लेकिन वंदे मातरम के गान के समय उनके होठ सिले रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, हम एसआईआर के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, ये आईडी नीचे रखो यार, मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग का जो आग्रह है उस अनुसार शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पारदर्शी मतदाता सूची की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, सब लोग पारदर्शिता शुचितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। तो जनता से निरंतर संवाद और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को समर्पित सांसद आदित्य यादव का बदायूं में व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम तय किया गया है। बीते 29 दिसंबर को वो विधानसभा क्षेत्र बिलसी में आयोजित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान सांसद पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। क्षेत्रीय समस्याओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा के बाद वे लोकसभा क्षेत्र बदायूं में आयोजित अन्य राजनीतिक कार्यक्रम और निजी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। तो रामपुर के पहाड़ी गेट पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर पर चढ़ने के बाद चलती गाड़ी के नीचे पलट गई और हादसे में एक बोलेरो कार ट्रक के नीचे दब गई, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। हादसे के बाद रामपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को बाहर निकाला। जेसीबी और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने का प्रयास जारी है, जिसके बाद जानमाल के नुकसान का पूरा आकलन हो पाएगा। हादसे के चलते नैनीताल हाईवे बाधित है। सीओ सिटी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है।
सुल्तानपुर के पाथर खास कादीपुर स्थित बेलवाई धाम शंकर मंदिर कलान में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सकल हिंदू समाज आयोजन समिति के तत्वाधान में हुए इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख प्रदीप जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह और राजू भैया ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मां भारती की आरती के साथ एकजुट रहने की प्रतिज्ञा ली गई। सम्मेलन में प्रदीप जोशी का संबोधन भी हुआ। तो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। संगठन की ओर से बताया गया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और सुरक्षा को लेकर संदेश देना है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से संवाद भी किया है। साधारण मैसेज है, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंदू परिवार हैं उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने घरों में शस्त्र रखो। जब शस्त्र होंगे तो उन्हें चलाना भी सिखाएंगे और आप भी खुद भी चलाना सीखेंगे। और जब कभी कहते नहीं पागल कुत्तों का जब झुंड या जाहिलों की जिहादियों की झुंड आपके घरों के सामने खड़ा होगा, भविष्य में पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी सामान्य है। पर ऐसी स्थितियां जैसे बांग्लादेश में हो रही हैं, वहां से हिंदू जो है अभी इन दिनों बहुत ज्यादा डरा हुआ। वो ऐसी वीडियो देख के इतना डर रहा है, पर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन भी आपके बीच में है। वो बिल्कुल ना डरे। सरकार से और सबसे जितनी भी वो उम्मीद रख रहे हैं, उससे ज्यादा उम्मीद वो स्वयं से रखें। आपकी बहन बेटे को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा दल नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। तो गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन यानी टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए नवतेज सिंह को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि संगठन का विस्तार किसानों की आवाज को मजबूती देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने और उनकी समस्याओं को संगठित रूप से सामने लाने का भी आह्वान किया। टिकैत ने यह भी साफ किया कि संगठन किसी राजनीतिक दबाव में नहीं है और किसानों के हित सर्वोपरि हैं। प्रोग्राम रखे लेकिन बुलाता कोई नहीं। हमें नहीं पता भाई, प्रोग्राम रख रखा है यहाँ पे। ये प्रोग्राम यहाँ की कमेटी बताओगी। वे लड़ाई लड़ने को तैयार है क्या? तैयार है। हमें नहीं पता भाई। आप पहले पूरी तैयारी करो इनकी, हम तो आ जाएंगे। घोषणा हमारे से करवा लें और फिर बात उनसे कर ले। बुलाता कौन है? हमको है नहीं। सारी जमीन चली गई वेब सिटी में, सारे गांवों की जमीन चली गई। लड़ाई लड़ी नहीं, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला और जमीन जाली। गाजियाबाद में हरनंदीपुरम योजना हमें नहीं पता भाई। यहाँ कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। लड़ाई लड़ो पहले, लड़ाई तो लड़ो ना। एक कैसा हरनंदीपुरम के किसान जो है अपने मुआवजे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमें जानकारी नहीं भाई। जिला अध्यक्ष है यहाँ की कमेटी, हमसे संपर्क करें। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर सेंटर में महिलाओं के लिए क्लाउड किचन परीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले की 25 महिलाओं को इस परीक्षण का लाभ मिलेगा। ये पहल हरिद्वार जिले में पहली बार शुरू की गई है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण स्वरोजगार परीक्षण संस्थान के सहयोग से भी संचालित होगी। महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ फूड लाइसेंस और ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को घर से ही कम लागत में व्यवसाय शुरू कर रोजगार प्राप्त करने और कामगारों को घर जैसा शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।